नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तअलमून व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तन्सौना अन्फुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौस आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह च इंतहाई अदब व अजना दस्त बस्ता दिल दी गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुनन सच दे अमल करन और अपने सच्चे पैगामे कुरान सुन्नत फिका तसव्वुफ नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण और इन्हां दी रूह के मुताबिक कलबन अमल करने वाला बंदा बनाए। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमाए। कुरान से सलाम नूं गलबा अता फरमाए। मर्दे दम कलमा तय्यब नसीब फरमाए। कब्र हशर दी जिल्लत और रसवाई तो बचाए। खात्मा बिल इश्क व ईमान फरमाए। काफरां मुशरकां मुनाफिकां बिदतियां गुमराह बहत्तर जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियां शैतानी दजाली एजेंट नाम निहाद इस्लामी रूहानी स्कॉलरां इस्लामो इंसानियत दुश्मनां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाने दे शर तो बचाए। अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। काबिल सादे तरह मौजूद सामने आज दा दरस तसव्वुफ दे अंदर हक और बातल के बारे नमाज के बारे ज़कात के बारे बाजमात नमाज के बारे और तबलीग के बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह बकरा की 42वीं 43 और 44वीं आया पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस आया पाक के अंदर सुने रब ने इरशाद फरमाया और सच विच झूठ नूं ना मिलाओ और जान बुझ के हक नूं ना छुपाओ हालांकि तुसीं जानदे हो और नमाज कायम करो और ज़कात दिया करो और रुकू करने वाले दे नाल रुकू करो। क्या लोकां नूं तुसीं नेकी दा हुक्म करदे हो और अपने आप नूं भुल जांदे हो हालांकि तुसीं कुरान पाक नूं पढ़दे हो तो फिर क्यों नहीं समझते? कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सच्चा प्रोग्राम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी पैगाम आखिरी किताब है जिहड़ी तमाम जिन्ना इंसानों वास्ते क़यामत वास्ते रहनुमा है हदायत नजात कामयाबियां का जरिया जारी बातनी इनफरादी इजतमाही और अरूई का नुस्खा कीमिया है अपने अंदर वहदत पैदा करने का
मुस्लिम उम्मा के अंदर वहदत पैदा करन दा और इंसानियत वहदत पैदा करन दा अक्सर आज़म है। और एक कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा ला रैब कलाम है, नतीजा खेज है, काबिल अमल है, नफ़ा बख्श है, मुअस्सर है, शफा का खजाना है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा। और कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा मंशूर हयात है, दस्तूर जिंदगी है। हाली ने कितनी सोहनी गल की है कि उतर कर हरा से सूए कौम आया और एक नुस्खा है कीमिया साथ लाया। कि साढ़े प्यारे आका मौला कुरान लैके आए साढ़े को। अल्लाह सोहने ने इस कुरान को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर ते उतारिया और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत इस पैगाम को साढ़े तक पहुँचाया। और एक कुरान के अंदर इंसान के जारी बात नहीं, इनफरादी, इज्तमाई, बैन अक़वामी, सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी, अस्करी, इखलाकी, मुआशरती अला हाज़िर क़यास जिंदगी के हर शोबे के हर इंसान वास्ते मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। मजीद किसी रहनुमाई की लोड़ नहीं। तो इस कुरान करीम की अमली तफसीर जिहड़ी है वो है अहदीस मुबारका, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्योंकि मैं तुहाडे ते दो चीज़ां छड़ चलिया, अगर तुम इन्हें घुट के मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। एक है कुरान पाक, दूसरा मेरी सुन्नत। कुरान अल्लाह पाक के अहकामात और सुन्नत कुरान करीम की अमली तफसीर है। तो सच्चे मोमन जिहड़ा हमेशा कुरान और सुन्नत की उसकी रूह के मुताबिक अमल करता और हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिंदा। लेकिन नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारी जिन्ने ने या तो इस्लाम का, कुरान का, सुन्नत का इनकार कर देंगे ने, काफिर हो जाते हैं, मुशरक हो जाते हैं। या साढ़े अंदर मुनाफिक है जिहड़े गुमराह फिरके फिरकियां टोलियां ने, दो नंबर गैर शरफ बाबे ने, नाम ने इस्लामी रूहानी स्कॉलर ने, वो अपने मतलब के हिस्सों लै लेंदे हैं जिहड़े उन्होंने ख्वाहिशात के खिलाफ जाते हैं, उन्होंने अफकारो नजरियात के खिलाफ जाते हैं, उन्होंने मुँह मोड़ लेंदे हैं। जो कोई पूछे तो अजीबो गरीब तावीलां ला पैंदे करना, जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने इन्हां दे बारे फरमाया कि तावील से नाकारा ना कर अपनी खुदी को, कर इसकी हिफाजत कि ये गौहर है ये गाना। तकलीद की रवस से तो है बेहतर खुदकुशी, तकलीद की रवस से तो है बेहतर खुदकुशी, रास्ता भी जोड़ खिजर का सौदा भी छोड़ दे, गैरों के आसरे छड़ दे, कुरान काफ़ी है। तो कुरान को रहबर बना ला, कुरान को मुर्शद बना ला, कुरान को पीर बना ला। इस कुरान के बारे कलंदर लाहौरी इकबाल ने तां ही गल कही सी, कुरान में हो होता जाना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ मुसलमान हो कर और तुम खार हुए तार के कुरान हो कर। तेरे जवाल जिल्लत की वजह जारी बात नहीं, इनफरादी, इतवाई, मुसीबत, परेशानियां, टेंशन, जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां की वजह ही सिर्फ है कि तू कुरान और सुन्नत पे पूरा अमल नहीं कर रहे। तो थोड़े रब ने फरमाया कि मेरे इस पाक सच्चे प्रोग्राम के अंदर झूठ ना मिलाओ। कुरान पाक तो अलावा जितने भी प्रोग्राम है, निज़ाम ने, दस्तूर हयात ने, ये सारे झूठे ने। तो थोड़े रब ने फरमाया कि इन झूठिया प्रोग्रामों मेरे कुरान च मिलाओ ना, मिलाओ मिलने नहीं है। कुरान बर्दाश्त ही नहीं करता। कुरान हकीम का बता दे खुद एक मुकम्मल प्रोग्राम है, तो कोई बातल प्रोग्राम ये तुम मिलाने की कोशिश करोगे, वो नैगेटिव एनर्जियां कुरान के नूर नाल जल जाएगियां। कुरान कुरान है, ये सारी कायनात के दसूरे हयात तुम एक पल्ले च पा दो तो कुरान पाक की सिर्फ एक अलफ एक पल्ले च पा दो, वो अलफ भारी होएगा, इन्हां दी बाकियां दी कोई हैसियत नहीं। इसलिए कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम का कौन मुकाबला कर सकता।
ਤੇ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮਨੋ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਅਫਰਾਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਤਫਰੀਦ ਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਮਿਲਾਓ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਓ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਲਮ ਔਰ ਆਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਬਰਾ 72 ਜਹਨਮੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੀਦਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਬਲਕਿ ਸੁਣੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਜ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਨਮ ਸਿੱਟਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਯਾਤ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਦਸਤੂਰ ਹਯਾਤ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹਯਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਫਿਤਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਓ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀਦਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਸੁਨਨਤ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੁਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪਾਓ ਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਨੋ ਅਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੇ ਪੈਗਾਮੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨੋ ਅਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ हम ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਲਕਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਾ ਮਾਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਰब्बुल इज़्ज़त ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਅੱਲਾ ਰब्बुल इज़्ज़त ਨੇ ਸੂਰਾ ਬਕਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਲਕਾ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਆ ਜ਼ਾਰੀ ਨਮਾਜ਼, ਇੱਕ ਆ ਬਾਤਨੀ ਨਮਾਜ਼। ਜ਼ਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ 5 ਵਕਤਾਂ, ਬਾਤਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਲਾਲ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮੌਲਾ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਤਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਤਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾਇਮੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਮੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਵਕਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ 5 ਵਕਤੀ, ਤੇ ਦਾਇਮੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਦਾਇਮੀ दवाम कलबी जिक्रो हजूर, कलबन ज़ाते मौला च डुब के दवाम कलबी जिक्रो हजूर, ये दायमी नमाज है। तो ताई सुनो रब ने कुरान दसिया वब्तगू इलैहिल वसीला कि मुर्शद पढ़ो, वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। फिर उन्हें ज़ेरे निगरानी खूब रियाज़ तो मुजाहिदा मुराक़बात करो, सबागे कुर्बो वलायत करो, और उस तो पहले उन्होंने को जिक्र की नेमत हासिल करो, और उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लो, फला चंबे के बूटे लो, तौहीदी मोहम्मदी नूर निस्बत रखा करवाओ, जी हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेवास्ता पीराने सिलसिला पीरे कामल के कल्ब के अंदर मौजूद है कनैक्शन, जो कनैक्शन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पाक च लाया, और एक कनैक्शन नूरी इसमें आज़म अल्लाह का अपने मुर्शद को हासिल करो, ताकि शैतानी नेटवर्क का राब्ता टूट जाए, रहमानी मुहम्मदी तौहीदी नूरी नेटवर्क का राब्ता हो जाए। फिर आज तो मुजाहदात तो बाद इंसान की रूह
जिसम चो निकल के बात सैरो परवाज लग पिया करन, क्योंकि साडा जिसम जिहड़ा है टाइम स्पेस कसे सकल माजी हालो मुस्तकबिल दा कहदी है, अंदर दे नूरी लताइफ और रूह इन्हां गल्लां तो आज़ाद है। इरादे की कुव्वत नाल इंसान फिर जिथे चाहे आ जा सकदा अपनी रूह के जरिए, बल्कि चमकण तो पहला। जिवें कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाउंदे कि जिन्हों ईमान की रूह लभ जाती है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इहदे बारे इकबाल फरमाते इश्क की जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं, कि पलक चमकण तो पहला है कुव्वत इश्क ने मैनू नूरो जुल्म के 70,000 पर्दे जो गुजार के जीदा हदीस च जिक्र अल्लाह तक पहुँचाता। इस वास्ते इकबाल फरमाते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नमाज के बारे साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सलात महराजुल मोमिन, नमाज मोमिना दी महराज है। महराज है दीदे मुस्तफ़ा का, दीदे मौला करना, और दीदे मौला सुन्नत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुनिया इकदार दिल दी अखां ना हुंदा, और अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खुलियां अखां ना हुंदा। आखिर सारिआं नूं खुलियां अखां ना दीदारे मौला होएगा। फिर थोड़े रब ने फरमाया कि ज़कात भी दिया करो, कि 100 चों 2.5 अगर 1 साल तुहाडे को पे है ये ज़कात लाजमी दो, फर्ज है। अगर तुसीं ज़कात नहीं दोगे तुहाडे दीगर इबादतां कबूल नहीं होणगियां, फराइज कबूल नहीं होणगे। एक शरई मसला है। ते रब सुने 2 तरह के, इस बात जगह जगह रब ने दसिया यूनिफिकून अल्लाह राज खर्च करो खर्च करो। सहाबा ने एक दफ़ा पूछा या रसूल अल्लाह कितना खर्च करिए, आपने फरमाया उस वेले रब सुने हुक्म उतारता कि जो कुछ भी जायदार जरूरत था कुल लफ वो सब अल्लाह राज खर्च कर दे। आमा वास्ते 2.5% का प्रोग्राम दिता, खासा वास्ते जायदार सब कुछ अल्लाह की राज कुर्बान करने का हुक्म फरमाता। इस वास्ते तमाम अल्लाह वाले वो जायदार अल्लाह राज खर्च कर देंगे, जमा तमा जो कुल ही निकल जाते रहे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया ला तमा ला जमा ला मना। किसी ने बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ने पूछा कि हजूर ज़कात के बारे ज़कात की है, आप फरमाया किहड़ी ज़कात आमा दी कि खासा दी? आखे जी फर्क आपने कहा हाँ। आखे वो की? आखे आमा की ज़कात यह है कि अगर साल तुहाडे को माल पिया है वो जो 2.5% अल्लाह राज खर्च कर दे, इन चो तुहानूं फायदा होएगा, सारी बात नहीं तुहानूं नफा मिलेगा बेशुमार, इस दुनिया में भी कब्र में भी आखिरत में भी। रंग बिरंगियां बीमारियां जिस्मानी रूहानी नफसियाती तो मुश्किलों तो मुसीबतों दुखों तो बचे रहोगे, क्योंकि इस्लाम की तालीम है कि बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत दुखी इंसानियत का बेगर्ज भला करो। ताई मीरा जी रहमतुल्लाह ने फरमाया लिखा पढ़ना लिखना छोड़ दे, बस 2 इंचर पढ़ ले, साहिब की कर बंदगी भूखे को कुछ दे। इस वास्ते अल्लाह वाले दरबार में लंगर चलते रहते हैं। तो 2.5% का यह है कि आमा वास्ते है कि 2.5% जो अल्लाह राज खर्च करो, यह ज़कात और फर्ज है। खासा वास्ते आखा कि ज्यादा जरूर सब अल्लाह राज खर्च कर दे। तो बाबा फरीद फरमा दिया कि अम्मा जो ज़कात पाई मेरे 2.5% कि 2.5% अल्लाह राज करो, 7.5 में थोड़े ने खर्च करो। लेकिन खासा की ज़कात दरवेशों की ये है कि अगर 100 कोल पिया साल हो गया वो 2.5 पल्लियों पाओ, 100 भी खर्च करो 2.5 भी खर्च दो अल्लाह राज। वो कह लगे हजूर 100 का दिता 2.5 का वास्ते जुर्माना रखा क्यों ने? इस वास्ते रब सोने फरमाया अल्लाह राज ज़कात भी दिया करो, और नाल फरमाया कि रकू करने वाले दे नाल रकू करो, बाजमात नमाज पढ़िया करो। सच्चे अल्लाह वाले इस वास्ते कोशिश करते हैं कि तकबीर उला फौत ना हो, अपने हुजरिया चो निकलते हैं, फर्ज जेडे बाजमात पढ़ते, बाकी नफल सुनता वाजिब वगैरह अपने हुजरे च अदा करते हैं।
फिर सुने रब ने फरमाया कि जो लोग ये काम करते उन्होंने गल कही कि तुसीं लोगों का हुक्म करते हो कुरान सुन्नत का, कुरान सुन्नत पे अमल करो, और अपने आप को भुल जाते हो। जलवत दे विच प्रोग्राम तुहाडा होर है, खलवत दे विच होर है, लेकिन सच्चे मोमन की खलवत और जलवत अंदर बाहर एक जिहा ही हुंदा, ज़ाहिर बातन एक जिहा ही हुंदा। ते रब सोने फरमाया कि अमल आप भी करो, ठीक है, तबलीग करो, तबलीग करना फर्ज है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मेरी तरफों पहुँचा दो, खा एक कैद ही क्यों ना होवे। अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि सानू चाहिए कुरान सुन्नत के हर हुक्म से अमल करिए। खुद रब सोने फरमाया कि दीन च पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, ईमान की रूह हासिल करो, इसके मौला फतह वो नहीं फना हो, आती आती रसूल की अमली तफसीर बन जाओ। बकौले इकबाल इलामा इकबाल फरमाते हैं, ये राज किसी को नहीं मालूम के, लेकिन ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कि मोमन का हर अमल, मुसलमान का हर अमल कुरान का होंदा, सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होंदा, ना कि शैतान के मुताबिक। ਉਹਦੀ सोच भी रहमानी होंदी है, तौहीदी होंदी है, मुहम्मदी होंदी है, पॉजिटिव होंदी है, क्योंकि सोच बुनियाद है अमाल दी, और जैसी सोच वैसे अमाल, जैसे अमाल वैसे नतायज। तो सच्चा मोमन अपने अंदर कुरान सुन्नत की प्रोग्रामिंग करता, अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, और कलबन जाते मौला डूबा रहता, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोहबत माइयत और हुजूर च गुजारदा, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला नदा लाई फेल लाई तकदीर मौला बन जाता है। अपने और दूजे ने मामला तो अल्लाह सोने दे सुपुर्द करते, खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करता है। मुर्दा बन के अल्लाह सोने दे हुजूर हाजिर रहता, मुर्दा बन के अपने पीर दे अगे हाजिर रहता, और कलबन जाते मौला डुब के नमाज़ इश्क नीत लंदा। इस वास्ते मियां मोहम्मद बख्श ने बड़ी सोहनी गल की है कि जिन्हें इश्क नमाज़ा नीतियां वो कदे नहीं मरते, शक होवे तो देख लै जाके कबरां दीवे बढ़ते। ते हज़रत सुल्तान वो रहमतुल्लाह फरमाते अंदर विच नमाज साडी हिक सा जा नतीवे हो, ना क्याम रुकू सजूदे कर तकरार पढ़ीवे हो। इस नमाज के बारे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं नमाज इश्क के बारे कि अजब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई कदा करके रोया, कोई अदा करके रोया। तो सानू चाहिए कुरान सुन्नत तो अलावा तमाम निज़ामों तो मुँह मोड़ लिए, तो कुरान सुन्नत को मजबूती ना फड़िए अल्लाह रसूल दे हुक्म के मुताबिक। तो सानू जारी बात नहीं, इफरादी जमाई दुनिया कबर और आखिरत के अंदर कामयाबियां मैसर होणगियां। फिर वो कैफियत हो जाएगी जिहदे बारे कलंदरे लाहौरी इकबाल फरमाते हैं कि मज़ा तो तब है खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बला।